श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम करुणामय श्री सद्गुरुदेव सरकार की जय। यह मानव जीवन केवल श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए ही प्राप्त भयो है। ये मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है। केवल खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का चरम फल ये नहीं है। एकमात्र मनुष्य शरीर प्राप्त करने का लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्ति, चरम फल भगवत प्रेम प्राप्ति। पशु भी खा रहे हैं, पशु भी सो रहे हैं, बच्चा पैदा तो पशु भी कर रहे हैं और उन्हें अपनी अपनी योनि में सुख की अनुभूति हो रही है, नाशवान सुख, विषय भोग की। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये मानव जीवन प्राप्त करने का चरम फल नहीं है विषय भोग। भगवत प्रेम प्राप्ति ही मनुष्य शरीर प्राप्त करने का चरम फल है। तो भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो? एक ही उपाय है कि श्री सद्गुरु भगवान के आज्ञानुसार पवित्रतम जीवन बनाते हुए भगवत भजन करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का सरल साधन है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के आज्ञानुसार हम जीवन बितावे और उनके आज्ञानुसार भजन में प्रवृत्त हो जाए, भजन में लग जाए। जो लोग गृहस्थ में रह के साधन कर रहे हैं, साधन में भली प्रकार लग रहे हैं, उनसे हमें एक ही बात बार बार कहनी है कि वे साधन पूरी तत्परता और सत्यता से करें, तब काम बनेगा। सत्यता यही है कि साधन भजन, तप त्याग, वैराग्य, पूजा पाठ, दान व्रत, नियम संयम पालन, जो भी शुभ कर्म करे वो केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए करे। निषेध कर्म का तो त्याग करे ही, अशुभ कर्म का त्याग करे ही, शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग करे ही, शुभ कर्म ही करे, और वो शुभ कर्म भी केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। सबू करि मांगहु एक वर, राम चरण रति होय, तिन्हके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दोय। हे सिया रघुनंदन जी, आप दोनों उसी के मन मंदिर में विराजमान हो जाइए। किसके मन मंदिर में? बोले जो सब कुछ शुभ कर्म तो करता है, लेकिन सब कुछ करते हुए एक ही फल चाहता है, क्या? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हूं, अनुग्रह तोरे। ये चौपाई तो हमें प्राणों से भी प्रिय है। श्री भरत जी का भाव है ये कि दिन ब दिन श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ते रहे। बस यही वरदान बाकी। विनय पत्रिका का दर्शन कीजिए,
श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब देवादिनियों का वंदन किए, गणेश जी का चरण वंदन किए और कहते हैं, हे गणेश जी, मुझे श्री सीताराम जी के चरणों में अनन्य प्रेम प्रदान कर दीजिए। बसहु राम सिय मानस मोरी, आप ऐसी कृपा करुणा कर दीजिए कि मेरे मन मंदिर में श्री सीताराम जी विराजमान हो जाए। सब करी मांग ही एक वर, जो भी दान पुण्य पूजा पाठ त्याग वैराग्य भजन साधन तप तपस्या जो भी शुभ कर्म करे, एक ही उद्देश्य रहे, एक ही कामना रहे कि प्रभु चरणों में मेरा प्रेम दिन ब दिन बढ़े। अन्य कामना बन जाएगी तो साधन खर्च हो जाएगी। सावधान रहना। साधक को इस बात पर अवश्य ही चिंतन करनी चाहिए कि अगर भगवत प्रेम के अलावा और कुछ भी हम चाहें तो जो भजन साधन कर रहे हैं वो खर्च हो जाएगी। जो साधन श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए है, वाके बदले में संसारी वस्तु मांग लेनो, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता ही है। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में श्री कर्दम जी कह रहे हैं कि हे स्तुति योग्य परमेश्वर, हे अविनाशी परमात्मा, आपकी आराधना कर जो विनाशी संसारी वस्तु संसारी भोग की याचना करता है वो अवश्य ही मूर्ख है, मूर्खों में श्रेष्ठ है, ये बुद्धिमानी नहीं है। अविनाशी परमात्मा का आराधना करते हुए नाशवान संसार की भोग मांगे, ये कहां की बुद्धिमानी है। जीवन भर बड़ी सावधानी से चले, साधन खर्च न होने पावे। हम जो साधन भजन कर रहे हैं, सेवा भक्ति कर रहे हैं, ये भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, ये व्यर्थ में खर्च न हो जाए। संसारी कामना भी साधन खर्च है वे के अनेक प्रकार है। जैसे कोई भयंकर रोग है, किसी को भयंकर रोग हो गया है तो पुकार बैठे कि यह हमारी रोग दूर हो जाए, रोग दूर हो जाएंगे, पर भजन की सब संपत्ति तो भगवान के पाए की वस्तु रही, वह अपने हाथ से चली जाएगी। कोई भजन करने वाला अगर ये चाहे कि मेरा रोग दूर हो जाए तो भजन के प्रभाव से रोग दूर हो सकता है, लेकिन उसका भजन नष्ट हो जाता है, भजन समाप्त हो जाता है। कोई मुकदमा आ गए, कन्या को विवाह करना है, आज नाती की दशा चिंताजनक है, आदि आदि। जहां मांग बैठे काम तो बन जाएगा, पर ध्यान रहे भजन की पूंजी खर्च हो गई। साधन भजन करके यह कामना बने कि हम धनवान है जाए तो धनवान हो सकते हो। अगर भजन की पूंजी है और वो भजन की पूंजी धनवान बनने के लिए कोई खर्च करे तो धनवान हो सकता है, पर भजन सो जो चाहे वो है सके, किंतु भजन की पूंजी खर्च हो जाएगी, भजन की पूंजी खर्च हो जाएगी। तुम यहां से खाली हाथ जाओगे, फिर संसार के बंधन में बंध जाओगे। जा भजन सो संसार बंधन टूट जा, तो श्री भगवत प्रेम प्राप्त हो, तो श्री भगवान की सेवा में पहुंच जाते। वह भजन के बदले में कहा मांग लियो, हाय हाय, यह नाशवान संसार, संसार के तुच्छ भोग, जिस विषय भोग को पशु पक्षी भी भोग रहे, कीड़ा मकोड़ा भी भोग रहे हैं, उस भोग के लिए हम अपने भजन को खर्च करें। जिस संसार के विषय सुख हमें भयंकर दुख देने वाला है, जैसे कंडू दाद हो गया है शरीर में तो खुजलाने से सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो भयंकर दर्द देता है बाद में। जैसे ऊंट कांटेदार
झाड़ खाने से ये सोचता है कि मुझे रस की अनुभूति हो रही है, लेकिन रस उसे उस कांटेदार झाड़ को खाने से नहीं, उस कांटेदार झाड़ को खाने से उसका मुंह छिल जाता है और अपने शरीर से ही खून निकलता है, और उसी खून को चाट कर पीकर ये सोचता है कि मुझे इस कांटेदार झाड़ से रस मिल रहा है, और रस उसी से नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार ये संसार के विषय से जो सुख की आभास हो रही है, अनुभूति हो रही है, वो विषय में सुख नहीं है, वो हमें भयंकर दुख देने वाला है, भयंकर रोग देने वाला है। इसीलिए हम उस विषय सुख, तुच्छ विषय सुख पाने के लिए हम भजन को खर्च ना करें। यह नाशवान संसार, संसार के तुच्छ भोग, प्राणी पदार्थ, जिनसो परिणाम में अशांति और दुख की ही प्राप्ति होगी, यह सब माया के ही फेर है। माया काहू न काहू प्रकार सो, जीव को मोह में डाल के भजन की पूंजी खर्च कराए दे। सावधान रहना, माया का एक ही काम है कि वो हमारा भजन रूपी पूंजी को खर्च करा दे। किसी न किसी बहाने से माया हमें ऐसा मोह में डालना चाहती है जिससे हमारा भजन रूपी पूंजी खर्च हो जाए, हम खाली हाथ के हो जाए। जब खाली हाथ के हो जाएंगे तो फिर माया हमें परास्त कर देगी, पछाड़ पछाड़ कर मारेगी। यही माया का काम है। सावधान रहे, भजन की पूंजी बढ़ाई, बिना पूंजी के कोई काम नहीं होने वाला। वृंदावन में एक दिव्य महापुरुष श्री मोटे गणेश बाली महाराज जी, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज, कोई भी साधक उनके पास जाता तो सबसे पहले ये प्रश्न करते कि पूंजी है आपके पास? पूंजी है? पूंजी है तो बात करो, नहीं तो हमारा समय व्यर्थ मत नष्ट करो, जाओ यहां से। कौन से पूंजी? राम नाम की पूंजी, हरि नाम की पूंजी, कृष्ण नाम की पूंजी, भगवत भजन की पूंजी। बिना पूंजी के अर्थात बिना भजन के हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। इसीलिए भजन की पूंजी कमाए, भजन की संपत्ति कमाए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। मीरा जी भी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसार की जितने संपत्ति है ये सब हमें छोड़ के जाना है यहीं पर, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन भजन रूपी पूंजी हमारे साथ में जाएगा, अवश्य जाएगा। साधन भजन श्री भगवत प्राप्ति के निमित्त है, यहां के निमित्त नहीं है। कोई मरे कोई जीवे, हमें संसार सो कहा प्रयोजन। हमें तो यहां सो सब छोड़ के भगवत सेवा में जानो है। शरीर में कोई रोग लग जाए तो अधिक सो अधिक का होएगो, शरीर ही तो मरेगो। कोई मुकदमा लग जाए तो का होएगो, आर्थिक दंड, कारागार या फांसी तो इस होगा, तो ये शरीर ही तो मरेगा। शरीर तो एक न एक दिन मरेगा ही। यहां आई के कठिनाई परे हैं। साधारण साधक संसारी विषमता एवं प्रलोभन में फंस जाए हैं। तनिक संकट आयो बस पुकार बैठे, अरे भाई जाने पाप क्यों है, वाको पाप कर्म जनित प्रारब्ध फल भोगने ही पड़ेगी। इसीलिए विचलित न होते हुए जो भी सुख दुख आए उसको अपना प्रारब्ध मान के सहज भाव से सह जाएं। ईश्वरीय न्याय अपरिहार्य है। साधन भजन सो यहां टलहू जाए तो परलोक में भोगनो पड़ेगो। कहवे को तात्पर्य यह है
कि चाहे जो कुछ है जाए, परंतु जो साधन भजन करे हैं वह संपत्ति खर्च न हो, या की बहुत आवश्यकता है। यहां चाहे विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, अपने दुख के लिए, अपने समस्या के लिए हम अपने साधन भजन को खर्च न करें। सहज आए, कोई कुछ बोल रहा है, शरीर को बोल रहा है, कुछ परिस्थिति आया, शरीर के ऊपर आया, हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले शरीर ही है। ये बात को पहले हम दिमाग में रखें। जो सुख दुख आ रहा है ये सब शरीर को आ रहा है, ये सब भ्रम है। हम न शरीर है, हम इस शरीर में रहने वाला शरीर ही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैव क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई हमें गाली दे रहा है तो हम घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे वो हमें जानता नहीं तो गाली क्या देगा? गाली तो ये शरीर को दे रहा है, जो शरीर हमारा है नहीं और हम है नहीं। कोई अगर आसक्ति करता है, इस शरीर से प्रेम करता है, तो हम उसी में भी फंस जाते हैं। जब हमको वो जानता नहीं तो हमें प्रेम क्या करेगा? जब हमको वो जानता नहीं तो हमें गाली क्या देगा? ठीक से समझे इस रहस्य को, तो फिर संसार के सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजस हमें प्रभावित नहीं कर सकता। ये बात को हम समझ जाए। हम ये शरीर नहीं है। जैसे हम घर नहीं है, घर में रहते हैं, इसी प्रकार हम शरीर नहीं है, शरीर में रहते हैं। ढंग से समझें। हमें धन चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए, ख्याति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सांसारिक कामना जीव को अध्यात्म पथ सो भटकाए वे वारी है। ये चाह ही, ये कामना ही हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए विघ्न करता है, भटका देता है। यहां पर ये संसारी कामना जीव को अध्यात्म पथ सो भटकाए वाली है। यह एक भी न रहे। प्रेम पथ में कोई लौकिक आवश्यकता, इच्छा, कामना, वासना है ही नहीं। ये न रहे। या पथ में आवश्यकता है भगवत प्रेम की चाह की। इस पथ में केवल आवश्यकता है भगवत प्रेम की। चाह है सिर्फ प्राणनाथ को रिझवाए की। एक ही चाह है कि मेरे ठाकुर राधा रमण कैसे प्रसन्न हो, मेरे बिहारी जी कैसे प्रसन्न हो, कैसे खुश हो रहे। बस एक ही चेष्टा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कामना है कि मैं सर्वथा इनको बन जाऊं। वाह, क्या कामना है! भक्ति की कामना सुनिए, लिख लीजिए डायरी में। भक्ति की कामना है, एक ही कामना कि मैं इनके बन जाऊं, मैं ठाकुर जी के बन जाऊं। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, ये भाव आ जाए। कामना है कि मैं सर्वथा इनके बन जाऊं और ये मेरे बन जाएं। और वासना क्या है? बोले इनकी सेवा प्राप्ति हुआ। ये मार्ग में आवश्यकता है भगवत प्रेम की, चाह है प्राणनाथ को प्रसन्न करने की, कामना है कि मैं सर्वथा इनके हो जाऊं और ये मेरे हो जाएं, और वासना है इनकी सेवा प्राप्ति और इनके सानिध्य में पहुंचने की। एक वासना, क्या मुझे मेरे ठाकुर की सेवा मिल जाए। वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं मेरे ठाकुर की चरण संवाहन करूं? वो दिन कब आएगा जब मैं मेरे ठाकुर राधा रमण को पंखा करूं, उनको जल पिलाऊं, उनको श्रृंगार करूं, उनकी चाकर बन जाऊं। बस एक ही वासना।
साम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। क्या करोगे चाकर बन के? चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित्य उठी दर्शन पासू। नंद महल अर कुंज गलीने में, नंद महल अर कुंज गलीने में, हरि की लीला गासूं। श्याम माने चाकर राखो जी। यही है वासना, यही है वासना। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्रया गिरा, पुलकेर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यही है वासना कि मेरे प्रियतम के सन्मुख मैं उन्मत्त होकर नृत्य करूं, उनको सुंदर सुंदर मधुर मधुर पद सुनाऊं, उनकी सेवा करूं, उनकी सेवा सुख को प्राप्त करूं, उन्हें सुख पहुंचाऊं। ये वासना, ये वासना मन में हो। यही वासना ही संसारी वासना को नष्ट करने वाली है। ये कामना ही संसारी कामना को नष्ट करने वाली है। भगवान को प्रसन्न करने का चाह ही संसारी चाह को नष्ट करने वाली है। इसीलिए संसारी कामना करते हुए अपने भजन को नष्ट न करें। संसारी कामना को त्याग कर भगवत प्रेम की चाह हो, भगवत प्रसन्नता की चाह हो। मैं भगवान के बन जाऊं, भगवान मेरे हो जाए, ये कामना बने और भगवत सेवा प्राप्ति का वासना हृदय में जग जाए, तो भजन में पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। बाकी चर्चा कल करें।